दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, अपनी तैयारी को कैसे इम्प्रूव करें और कैसे आगे बढ़ाएं, इस विषय में ये वीडियो आपको दिया जा रहा है। दोस्तों, करना क्या है, सबसे पहले और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, सिलेबस को कंप्लीट करना। ठीक, बिना सिलेबस कंप्लीट किए आप अगर मॉक टेस्ट में उतर गए या क्विज करने लग जाते हैं तो क्या होता है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, मनोबल टूट जाता है। लगता है कि ये सवाल तो भाई होगा नहीं। ठीक, ऐसा लगने लगता है कि ये, अगर मैथ की बात करूं तो मैथ में ये लगने लगता है कि मैथ तो हमारे बस का ही नहीं। ठीक, तो दोस्त, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है किसी भी टीचर से। ठीक है, सिलेबस को कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर आप मॉक टेस्ट में उतरिए। मॉक टेस्ट में उतरेंगे डेली बेसिस पर या एक मॉक टेस्ट लगा लेंगे और सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद किसी ना किसी एक बुक्स को आप लेंगे। चाहे आप RS अग्रवाल की बुक लें, किरण की बुक लीजिए, उस बुक को लें और कम से कम 3-4 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 बार उसको प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इंडस्ट्रियल एरिया में भी आपने देखा होगा, जब इंडस्ट्रियल एरिया में या जितनी भी कंपनियां हैं, स्टार्टिंग में कोई बंदा आता है तो काम क्या एक दिन में काम सीख जाता है? साइकिल आप सीखे होंगे तो क्या एक दिन में सीख गए होंगे? कुछ लोग सीख जाते हैं, एक दिन में सीख जाते हैं, लेकिन कुछ को टाइम लगता है। हर चीज में कुछ ना कुछ टाइम दोस्तों लगता है व्यवहार में उतारने के लिए। तो दोस्तों, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस तब तक करनी है जब तक वो चीजें व्यवहार में उतर ना जाए। क्लियर है ना? तो दोस्तों, स्टडी के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है स्टडी के क्षेत्र में, वो पॉइंट है दोस्तों डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन जितना कम होगा दोस्तों, डिस्ट्रैक्शन को स्पीड ब्रेकर कहा गया है। एक गाड़ी जा रही है और उस रास्ते से जा रही है जिस पर स्पीड ब्रेकर बहुत सारे हैं, और एक गाड़ी रफ्तार से जा रही है, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। ठीक है, रफ्तार से तो दोनों जा रही है, लेकिन स्पीड ब्रेकर जो होगा वहां पर स्पीड कम करनी पड़ती है। बात समझ रहे कि नहीं? तो दोस्तों, ये स्पीड ब्रेकर डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमें ज़्यादा समय लगेगा पहुंचने में, अपने लक्ष्य तक पहुंचने में उतना ही ज़्यादा समय लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो जितना भी डिस्ट्रैक्शन है आइडेंटिफाई कीजिए और एक एक करके अवॉइड कीजिए। ठीक है, हम भी प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। अगर इंस्टाग्राम की रील्स देखने का मन किया, आजकल हम क्या कर रहे हैं, आजकल दोस्तों हम मोटिवेशन ले रहे हैं, जबकि मोटिवेशन आप जो हैं कितनी वीडियो पड़ी है यूट्यूब पर कितनी ही वीडियो पड़ी है, हजारों लाखों वीडियो पड़ी है। काम तो हमें किसी एक पर करना है ना भाई, हर वीडियो में कुछ ना कुछ बात बता रहा है। मोटिवेशन मतलब एक वीडियो हमने देखी और उस पर काम करना चालू कर दिया। ठीक है, जैसे एक वीडियो की मैं बात करूं, सरदार मिल्खा सिंह ने 4 रूल बताए। सरदार मिल्खा सिंह जी 4 रूल बताए अपने जीवन के। फोकस ऑन गोल, पहला रूल है फोकस ऑन गोल। गोल क्या है, टारगेट क्या है? और भाई देखिए, आज आपने थोड़े से क्वेश्चन जीके कर लिए, जीके में आपने हिस्ट्री पढ़ ली, 4 क्वेश्चन हिस्ट्री के कर लिए, फिर आपके माइंड में आया कि नहीं
इकोनॉमिक्स पढ़ लेता हूँ, फिर आपके माइंड में आया कि नहीं मैं तो भूगोल पढ़ूंगा, हाँ, तो कहीं नतीजा निकलने का नहीं, बिल्कुल भी किसी नतीजे पर पहुंचे हुए नहीं, बिल्कुल भी। बात समझ रहे कि नहीं? तो फोकस ऑन गोल। एक चीज, आपने कोर्स इतने सारे ले लिए हैं, 36 कोर्स ले लिए हैं, उत्कर्ष क्लासेस, हाँ, करियर विल पर रीजनिंग के, करियर विल का रीजनिंग से ले लिया है, ठीक, और फिर मतलब जितने भी टीचर अलग अलग, इसका इसका कोर्स आया तो इसका ले लिया, फिर इसका ले लिया। भाई एक चीज, जब तक पहले एक कोर्स को कंप्लीट करें उसके बाद दूसरे कोर्स पर जाइए, नहीं तो कोई भी चीज कंप्लीट नहीं होगी। इस प्रकार से ध्यान आपका भटकेगा। बात समझ में नहीं? पहला रूल फोकस ऑन गोल। दूसरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शन, सरदार मिल्खा सिंह जी का दूसरा रूल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है और कनेक्शन बिल्कुल तोड़ देना है। इसके बाद रेज योर स्टैंडर्ड, अपने स्टैंडर्ड को हाई करना है। आज अगर मैं 10 सवाल कर पा रहा हूँ पर डे, तो मुझे 11 सवाल करने हैं, फिर 12। इस तरीके से अपने व्यवहार में अपने जो इम्प्रूवमेंट करनी है। बात समझे कि नहीं? इसके बाद कोच इन योर लाइफ। कोच बड़ा जरूरी है दोस्तों, गाइडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। गाइडेंस और डिसिप्लिन ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है जीवन के। अगर आपको यहाँ पर गाइडेंस मिल जाए कि आप ये चीज़ें कीजिए, और अगर आप उसको फॉलो करने शुरू कर देते हैं डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, लगातार, तो क्यों नहीं चेंज आएगा? चेंज आएगा कि नहीं आएगा मेरे दोस्त? ठीक, तो 4 रूल सरदार मिल्खा सिंह जी के मैंने आपको बताया, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो हमारा तैयारी के बेस्ट स्टडी रिगार्डिंग है, कैसे हमको तैयारी करना है। गलती यही है दोस्तों, क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं? सफल इसीलिए नहीं हो पा रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया है चारों तरफ। आप पीडीएफ से कभी नहीं पढ़ सकते। अगर पीडीएफ देखेंगे तो आंखों का भी तो टेस्ट होता है भाई, कलर ब्लाइंडनेस में वहाँ पर छट जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके बाद दोस्तों बुक्स की जो फुल फॉर्म है ना, बिग ऑफ ओशियन, समुद्र कहा गया है। तो बुक्स जो पुराने जमाने में लोग हुआ करते थे वो बुक्स को ही महत्व देते थे। आजकल क्या हो गया है, पीडीएफ फोन को महत्व देने लगे हैं, ठीक है दोस्त। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, ठीक है।